प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश बेहद आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस वजह से उन्होंने देश के एक लोगों को अपील की है ये 7 स्टेप उठाने के लिए, ये 7 कदम उठाने के लिए। एक तो ये कि वर्क फ्रॉम होम करो, सोना खरीदना बंद करो, कम से कम सोना खरीदो। तीसरा, तेल की बचत करो, पेट्रोल डीजल की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो। चौथा, फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल करो, नेचुरल फार्मिंग करो। पांचवा, फॉरेन प्रोडक्ट्स कम से कम इस्तेमाल करो और फॉरेन एक्सचेंज बचाओ। छठा, कुकिंग ऑयल कम से कम इस्तेमाल करो। और सातवां, फॉरेन ट्रैवल बंद करो, विदेशों में जाना बंद करो। हमारे देश 1950 के बाद से अभी तक ऐसे कई समय आए जब देश अलग अलग संकटों से गुजरा। कभी अलग अलग देशों से युद्ध हुआ, चीन से, पाकिस्तान से, आर्थिक मंदी से भी गुजरा। लेकिन इतने कठोर कदम आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लेने के लिए नहीं कहे। मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश के लोगों से अपील की थी, इंदिरा गांधी जी ने भी एक समय सोना न खरीदने की अपील की थी, अलग अलग अपीलें की थी अलग अलग प्रधान। इतनी कठोर अपील, इतनी सारी 7 इतने बड़े कदम आज तक कभी किसी ने नहीं लिया। पूरा देश इस वक्त सदमे में है। तो मेरी 3 गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से। एक तो ये कि अगर आपने इतने कठोर कदम उठाने के लिए कहा है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था का काफी ज्यादा बुरा हाल है और या आने वाले समय में और भी ज्यादा बुरा हाल होने का अंदेशा है। देश ये जानना चाहता है कि हम कहां खड़े हैं। आपने हमें कहा हम सब देशवासी देशभक्त हैं, कठोर से कठोर कदम भी उठाएंगे, कठोर से कठोर अपने को, अगर हमें कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी देश के लिए, वो भी करेंगे। लेकिन पता तो चले कि ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं, पता तो चले कि अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। केवल आदेश भर दे देने से तो काम नहीं चलेगा ना। ये देश हम सब लोगों का है, ये देश हम 140 करोड़ लोगों का है। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा पहला निवेदन है कि वो पूरा आज हमारी क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की क्या स्थिति है और आने वाले समय में कुछ महीनों में या 1 साल में हमारी क्या स्थिति होने का अंदेशा है, इसके ऊपर सारी जानकारी देश के लोगों के साथ साझा करे। नहीं तो लोगों के मन में शंका पैदा होती है, अलग अलग किस्म की अफवाहें फैल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अफवाहों का बाजार गर्म है। ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, अर्थव्यवस्था के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, हम सब जानते हैं कि ये युद्ध है, उसकी वजह से तो पूरी दुनिया प्रभावित है, सारी दुनिया के सभी देश प्रभावित हैं उस युद्ध की वजह से। लेकिन किसी भी देश ने, किसी भी देश की सरकार ने इस किस्म के ये 7 कदम उठाने के लिए किसी भी देश की सरकार ने अपने नागरिकों को अपील नहीं की है। एक भी देश नहीं है। किसी ने कुछ एक स्टेप, किसी ने 2 स्टेप, किसी ने, लेकिन ये 7 इतने कठोर कदम उठाने के लिए एक भी देश की सरकार ने अपने नागरिकों को अपील नहीं की है। इससे मन में शंका पैदा होती है कि कहीं स्थिति कुछ और ज्यादा खराब तो नहीं है। हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो दूसरी मेरी मोदी जी से प्रार्थना है कि देश के लोगों को बताए कि जो कदम किसी भी देश ने नहीं उठाए, सभी देश प्रभावित हैं, ऐसे कठोर कदम केवल भारत देश को उठाने की क्या जरूरत पड़ी, इतनी ज्यादा क्या खराब स्थिति हो गई। तीसरी बात, इसका सारा बोझ मिडिल क्लास पे क्यों डाला जा रहा है। फॉरेन मत जाओ, फॉरेन प्रोडक्ट्स मत खरीदो, सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल गाड़ी मत इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट इससे केवल और केवल इन सारे कदमों से केवल मिडिल क्लास बहुत देशभक्त है। जरूरत पड़ेगी किसी भी हद तक मिडिल क्लास देश के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन केवल मिडिल क्लास क्यों? सबसे पहले अगर कुर्बानी देनी चाहिए थी तो देश की सरकार को कुर्बानी देनी चाहिए थी। देश की सरकार अपने खर्चों के ऊपर, अपनी कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं अपने खर्चों के ऊपर देश की सरकार सबसे पहले कटौती करती। देश की सरकार ने कोई कटौती नहीं की। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री और सारे मंत्री मिलकर अपने अपने खर्चों पे और कंजम्पशन पे कटौती करते। उन्होंने भी कोई कटौती नहीं की। सब खुले घूम रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, गाड़ियां भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, हवाई जहाज सब हो रहा है, सोना भी खूब खरीद रहे होंगे। उसके बाद अगर बनता था तो अफसरों के ऊपर, अफसरों से उम्मीद की जाती कि अफसरशाही जो है वो कुछ कुर्बानी करेगी। उसके बाद उम्मीद थी देश के अल्ट्रा रिच, जिनमें मोदी जी के कुछ दोस्त हैं, उनसे भी एक अपील करते मोदी जी की अडानी जी भी कुछ कुर्बानी करें, और जो देश के अल्ट्रा खरबपति अरबपति हैं वो भी कुछ करो। उनसे भी कोई अपील नहीं की गई। केवल और केवल देश की मिडिल क्लास से ये अपील की गई। इस बात का दुख होता है। मैंने पिछले 2 दिन में कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा हम करेंगे देश के लिए कुर्बानी, लेकिन केवल हम क्यों? अडानी जी कुर्बानी नहीं करेंगे, मंत्री कुर्बानी नहीं करेंगे, अफसर कुर्बानी नहीं करेंगे, मोदी जी कुर्बानी नहीं करेंगे। देश तो सबका 140 करोड़ लोगों का है, चुन के केवल मिडिल क्लास के। तो हम सब लोग तैयार हैं, जो भी देश के लिए करने की जरूरत है हम सब तैयार हैं, लेकिन चुन के मिडिल क्लास को टारगेट ना किया जाए और देश के साथ सारी इंफॉर्मेशन साझा की जाए।